अब मैं स्टेट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी जनाब मुकेश यादव जी को दावत देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। जनाब मुकेश यादव जी। आदरणीय पॉपुलर फ्रंट के इंडिया के चेयरमैन सम्मानित मंच कांग्रेस की अर्चना शर्मा जी, सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनों, आज हमें बहुत खुशी का दिन है कि पॉपुलर फ्रंट इंडिया ने दबे कुचले लोगों, मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों को जगाने का काम किया है। इतने दिनों से हम सोए हुए थे और सोए हुए की वजह से आज हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। देश का नुकसान, देश की जनता का इतना नुकसान हो गया कि हम 20 साल भी इस नुकसान से उठ नहीं पाएंगे। नोटबंदी में हमें नुकसान हुआ, जीएसटी से हमें नुकसान हुआ, बेरोजगारी से हमें नुकसान हुआ, देश के विकास का हमें नुकसान हुआ। माननीय मोदी जी से हम भी पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, आपने देश की जनता को झूठे वादे करके जितना सपने दिखाए, कहाँ हैं वो देश के सपने? कहाँ हैं जो आपने सपने दिखाए जो कि प्रत्येक घर में 15 लाख आएंगे, देश के हर साल बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ को रोजगार मिलेगा, देश का विकास होगा? इन्होंने कोई विकास का ध्यान नहीं दिया है। न 15 लाख देने का वादा किया है, इन्होंने काला धन लाने का काम किया था, वादा किया था। कहाँ है मोदी जी काला धन जो देश में छिपा हुआ था, आप लाने का काम किया था? कुछ नहीं किया, देश को पीछे ढकेलने का काम किया है। इन्होंने तो एक ही बात रट रखी है कि इस देश की जनता को, 125 करोड़ की जनता को टकराने का, लड़ाने का काम करते रहो ताकि ये जनता आपस में टकराती रहे और विकास की बात ये याद ना रहे, इनको नौजवानों को रोजगार की बात याद ना रहे और आपस में भाई भाई लड़ते रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सारे भाई हैं, लेकिन इन्हों को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री ने, आरएसएस के लोगों ने लड़ाने का काम किया है। लड़ाने का काम कैसे कर दिया कि आज ये गो भक्त देश में घूम रहे, समय का भाव है, ये गो भक्त देश में घूम रहे हैं। इन गो भक्तों से हम कहना चाहते हैं कि हमारे बहरोड में पहलू कांड हुआ था, यदि ये वो पहलू कांड हुआ, असली गो भक्त था पहलू जो गायों को पालने का काम कर रहा था, असली गो भक्त था सब्बू खान किशनगढ़ का जो 50 गायें घर से खोल करके राजस्थान की सरकार की पुलिस ले गई और वो गायें उसके बाड़े से ले गई, जो दूध बेच करके अपने बच्चों को पालने का काम कर रहा था। उस पर तो गो भक्तों का विश्वास नहीं है और इन गो भक्तों से हम कहना चाहते हैं, तुमको इस गरीब के ऊपर विश्वास नहीं है, मुसलमान पर विश्वास नहीं है, ये गरीब दलित कुचलों पर विश्वास नहीं है, तो ये देश के गो भक्तों, आपको कसम है आज से पॉपुलर फ्रंट की तरफ से कहना चाहते हैं कि आप अपने घरों में एक एक गाय बांध लो। यदि आप वास्तव में गाय के भक्त हो तो आपके घरों में एक एक गाय बांध के दिखाना और इनका पालन पोषण का, चारा पानी की व्यवस्था करके दिखा देना। लेकिन इनको गाय की वास्तव में चिंता नहीं है, इनको तो वोट की चिंता है कि इनको किसी भी तरह से, चाहे मंदिर के नाम पर लड़ाएं, चाहे जनता को गाय के नाम पर लड़ाएं, चाहे किसी भी रूप में इनको लड़ाते रहें और हम अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहें। लेकिन ऐसा अब आगे होने वाला नहीं है। पॉपुलर फ्रंट का धन्यवाद है कि आज कई हजारों की तादाद में यहाँ लोग बैठे हैं। आपको सोचना होगा और आप से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप आज से शपथ लेकर के जाना, यदि आप वास्तव में दुखी हो तो इनको उखाड़ फेंकने की शपथ लेकर के जाना। यदि आपने आज उखाड़ फेंकने की शपथ नहीं लोगे तो हमारा अच्छे दिन नहीं आएंगे, ये अच्छे दिन नहीं लाएंगे। आपकी ताकत से इस देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आपको सोचना और समझना होगा कि आज देश का नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है, आज व्यापारी दर दर की ठोकर खा रहा है, न कर्मचारी सुखी है, न व्यापारी सुखी है, न नौजवान सुखी है, न देश का किसान सुखी है। मोदी जी से पूछना चाहते हैं सुखी कौन है? यदि सुखी है तो अमित शाह का बेटा है। अखबार में छपी थी कि 50,000 रुपए से कोई व्यक्ति कंपनी खोले और उसका 2 साल या 1 साल में 80 करोड़ रुपया चला जाए, ये सुखी है। 3 साल पहले अडानी ग्रुप का जो मीडिया का ग्रुप, ये मीडिया संभाल रहा था अडवाणी का, मोदी जी का अडानी ग्रुप, उसका कोई व्यापार था, बहुत डाउन व्यापार था। लेकिन ये गरीबों का खून पसीने की कमाई खींच खींच के, देश का पैसा खींच खींच करके अडानी ग्रुप को दे दिया। चाहे वह तेल की रिफाइनरी चलाए, चाहे कुछ भी करे, उनके घरों में पैसा जा रहा है। आपसे अपील है कि हे हिंदुस्तान के बुजुर्गों, नौजवान साथियों,
इनको उखाड़ फेंकना है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे बुरे दिन है, बुरे दिन निकल गए और बुरे दिन निकल जाएंगे। राजस्थान के में 1 साल बाद आपको परिवर्तन करना है। आपकी रिश्तेदारियां हैं गांव में, घर में, गुजरात में है। गुजरात में आपको संदेश देना है कि घर घर जाकर के चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे पैदल घूमना पड़े, लेकिन इनको उखाड़ फेंकने का काम करना है। यदि हम उखाड़ फेंकने का काम नहीं करेंगे तो ये फिर ज्यादा हमें आगे आने वाले समय में तंग करेंगे। आपसे यही अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं। अशफाक भाई का भी धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। आगे भी यदि आप हमें कभी याद करोगे, हम आपके बीच में आते रहेंगे, हम आपके साथ हैं, कभी घबराने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी यादव जी आपके सुख दुख में सदा आपके साथ उत्तर प्रदेश में खड़े रहते हैं और आगे भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब जब भी आपके साथ यदि कोई संकट के समय आए और आप हमें याद करोगे, हम आपसे आज पॉपुलर फ्रंट के मंच के माध्यम से आपसे वादा करते हैं, कभी भी हम आपके पीछे नहीं है, न हम पीठ दिखाने वाले हैं और ना ही हम आपको धोखा देने वाले हैं। हम दलित, मुस्लिम, हर समुदाय के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आज हम इस मंच के माध्यम से वादा करके जाते हैं, लेकिन आप भी सोच करके जाना, इन दुष्टों को उखाड़ फेंकने का आप आज से वादा करके जाना। ये जो आज हमें दुख दे करके अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे हैं, गरीब दलित के बच्चों को मार करके खुद के घरों में पूंजी इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं, इनका भी समय आएगा। कल परसों ये जो आज देख रहे हो कि ये संविधान में कानून बदलने का काम कर रहे हैं, इस राजस्थान में वो कानून बनाने का काम कर रहे हैं कि अत्याचार, बलात्कार हो, चाहे अत्याचार हो, चाहे कितना ही भ्रष्टाचार हो, और वो कानून को ना उसके खिलाफ मीडिया बोल सकता और ना कहीं ये जनता बोल सकती है। ऐसा कभी प्रजातंत्र में हुआ है क्या? ये कोई तानाशाह थोड़ी है कि ये आज ये देश है, प्रजातंत्र इस देश में है। प्रजातंत्र में जनता अपने सुख दुख की बात पब्लिक के बीच में कह सकती है और प्रशासन को भी सुननी पड़ेगी और जो सरकार में बैठा है उसको भी सुननी पड़ेगी, लेकिन ये पब्लिक की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान, मुस्लिम, दलित जाग चुका है। आपकी किसी भी बात को, जो गलत काम करोगे हम उसे उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे और जनता से के बीच में जाकर के जन जन तक आवाज भी उठाएंगे कि हम अब जाग गए हैं और दुख सहन नहीं करेंगे। दुख सहन करने की ताकत नहीं है। आप सभी ने बात सुनी, धन्यवाद। बहुत ही जोरदार अंदाज में सामीन से खिताब कर रहे थे जनाब मुकेश यादव जी, स्टेट प्रेसिडेंट समाजवादी पार्टी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।